हेलो गाइस, तो ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है। इसमें देखिए हम लोग सिर्फ दो अब रिमेन टॉपिक्स हैं उस पर फोकस करेंगे, फिर उसके बाद बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सब को सॉल्व किया जाएगा। तो देखो, फजांस रूल क्या बताता है? कोवैलेंट कैरेक्टर, कोई भी किसी भी कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर बताना है तो उसके लिए फजांस रूल। और फजांस रूल क्या, कोवैलेंट कैरेक्टर किस तरीके से बताया जा सकता है? देखो, कोवैलेंट कैरेक्टर और आयोनिक जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वो पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और ये जो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और देखो पोलराइजेशन जो होता है वो साइज ऑफ एनायन और साइज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस पे बेस्ड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुके हैं कोवैलेंट कंपाउंड पे, तो उस पे से देख लो, फिर एक बार हम फिर दिखाई देते हैं। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में NaCl MgCl2 AlCl3 और दिया हुआ है, और इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा हुआ है। तो देखो, Cl सब में है ना, तो साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ कैटायन ना, तो इसका साइज जो है सब में सेम है, और कैटायन का साइज देखो, तो तुम्हें पता ही होगा कि सबसे बड़ा साइज सोडियम का होता है और सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम का होता है। तो इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा। और अगर पूछा हो तो आयोनिक कैरेक्टर, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो उसमें NaCl सबसे ज़्यादा हो जाता है, AlCl3 सबसे कम हो जाता। सेम देखो CaF2, देखो इसमें देखो कैटायन का साइज सब में सेम है, तो अब इसमें एनायन का साइज जिसका बड़ा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर बड़ा होगा। तो F और Br में देखोगे तो Br का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो इस हिसाब से कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो जाएगा। और अगर पूछेगा आयोनिक कैरेक्टर तो इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है। आयोनिक, ये कोवैलेंट और आयोनिक जो होता है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एनायन और कैटायन के। ठीक है, ये याद रखे रहना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी में। वेस्पर थ्योरी का क्या मतलब होता है, वो किस लिए दिया गया है? ये जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बताता है। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ इट्स सेंट्रल एटम। जैसे कोई सेंट्रल एटम है ना, तो उसके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से उसकी ज्योमेट्री बताई जा सकती है। और इसका एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा है, इसमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा किस में होता है? लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर उससे कम होता है बॉन्ड पेयर में। इससे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दिखाते हैं। देखो, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यही वाला क्वेश्चन ही आता ही है, इसी को रट लेना। देखो, ये 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके अलावा और कहीं क्वेश्चन भी नहीं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। देखो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 21 या 22 क्वेश्चन के अराउंड हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो अब देखो, ये उसके 2-3 बाद ही है ना। तो इसका देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर कौन था? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इतना वेस्पर थ्योरी पढ़ लेने के बाद आप लोगों का पूरा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। जितना भी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पर ही नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। आप लोगों ने इस साल का नीट पेपर भी दिया होगा, जिन जिन लोगों ने, उन लोगों को पता होगा कि पेपर का पैटर्न इसके बाहर से नहीं पूछा जाता है ना। तो देखो, वेस्पर थ्योरी में देखो, अब ज़्यादा बात ना करते हुए देखो, इसमें जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था उसी के बेस पे, जैसे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तो मान लो 2 आया, तो उसमें देखो अगर लोन पेयर नहीं आया तो लोन पेयर 0 हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 होता है, यानी कि ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इसमें लोन पेयर नहीं होगा। तो अगर इसमें लोन पेयर नहीं होगा तो इसमें कोई रिपल्सन नहीं होगा, तो ये एकदम लीनियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है BeF2CO2 BeCl2। ठीक है। अब देखो, अगर 3 आ गया और अगर इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका होता है ट्राइगोनल ट्राई ट्राइंगुलर ट्राइएंगुलर प्लेनर। और अगर उसमें एक लोन पेयर आ गया, देखो ये वहाँ यहाँ पे 1 होगा ना, 1 अगर एक लोन पेयर आ गया तो वहाँ पे हो जाएगा बेंट शेप। ठीक है, बेंट शेप देखो कुछ इस तरीके से हो जाता है। जैसे मान लो ये 2 हो गया ना, ये दो बॉन्ड बना दिया और एक लोन पेयर हो गया, तो इसका जैसे एग्जांपल हो गया, देखो SO2 O3 NO2। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे S है, यहाँ पे OO। ठीक है, इस तरीके से समझ लो, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, तो अब जो ऐसे लीनियर होने वाला था वो ऐसे खसक जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंट शेप हो जाएगा। तो कोई बेंट नहीं लग रहा है तुम्हें? और अगर यहाँ पे अगर नहीं होता तो ये कुछ इस तरीके से होता कि जैसे
ये इधर इधर और एक इधर, तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है ट्रायंगुलर प्लेनर? तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर था। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात थी। अब देखो 4 है और इसमें 0 है, तो इसको याद रखना टेट्राहेड्रल। और अगर एक आ गया लोन पेयर तो ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेनर था तो यहाँ पे होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर 2 लोन पेयर आ जाएगा तो फिर से यहाँ पे बेंट शेप, बेंट देखो 2 बार में, 2 बार फिर से उसके बाद, क्योंकि ये देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 एटम है। अब ये लोन पेयर आ गया, 2 लोन पेयर हो गया तो इस रिपल्सन करके फिर से ये लीनियर को बेंट बना देगा। अब देखो 5 है और अगर 0 है तो हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और अगर एक अगर आ गया तो ये हो जाएगा सी सॉ शेप। और अगर 3 है, इसको एक बार तुम लोग याद कर लेना, अगर 3 अगर आ जाएगा तो हो जाएगा 2। एक बार हम अभी इसको ढंग से याद भी करा देंगे, अभी सिर्फ समझ लो। तो 3 अगर आ गया, 3 और इसमें 2 लोन पेयर तो हो जाएगा टी शेप। और अगर 2 अगर इसमें बचेगा और इसके बाद 3 लोन पेयर तो यहाँ पे याद रखे रहना लीनियर। देखो लीनियर 2 जगह पे होता है, एक तो जब 0 लोन पेयर होता है और एक 3 लोन पेयर जब होता है, ठीक है। तो ये लीनियर शेप हो जाएगा ना। तो इसके एग्जाम्पल को याद करना कोई खास ज़रूरी नहीं है, एक बार देख लेना, वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। अगर और इसका देखो 6 वाला जो हो तो उसमें सिर्फ यही याद रखना कि अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेना एक बार, SF6 है, ठीक है। तो एक बार हम बुक से दिखाते रहे। देखो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर 2 और 0 लोन पेयर, देखो ये लीनियर आ गया, ठीक है। और अगर 3 है 0, देखो यहाँ पे रह गया ट्राइंगुलर प्लेनर, देखो ये देखो एक प्लेन में है तो इसलिए क्या प्लेनर, ठीक है। और ये ट्राइंगल के शेप में तो हो गया ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है। और इसमें लोन पेयर नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 3 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 जो होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे और एक लोन पेयर, जैसे देखो ये एक लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो देखो लीनियर होता अगर लोन पेयर नहीं होता, तो अगर तो फिर यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया तो ये इसको रिपल्सन करके ये यहाँ पे बना देगा बेंट शेप। और अगर देखो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गया तो उसके बाद अगर 0 लोन पेयर रहेंगे तो यहाँ पे याद है टेट्राहेड्रल को एकदम याद रट लेना। लोन पेयर 0 4 है तो टेट्राहेड्रल, लोन पेयर 0 4 है तो टेट्राहेड्रल। देखो टेट्रा नाम से भी लग रहा है 4 4 4 है तो 4 हेड हो गया उसका, 4 हेड वाला टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अगर देखो एक लोन पेयर अगर इसमें आ गया और 3 बॉन्ड बना रहा है तो ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ट्राइगोनल देखो पिरामिड के शेप में ये रहता है, पिरामिड जैसे ऐसे 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 मतलब 3D शेप रहता है ना। तो लेकिन इसका 3 तो इसका भी हेड होता है तो इसको इसलिए ये होता है ट्राइगोनल, और पिरामिड के शेप में होता है इसलिए होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो याद रख के रहना, अगर एक लोन पेयर आ गया 3 बॉन्ड बना रहा है तो देखो सीधी बात 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। 3 बॉन्ड बना रहा है और देखो तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तुम लोग के दिमाग में पहले ये खसकेगा कि बेंट शेप हो सकता है या ट्राइंगुलर प्लेनर हो सकता है। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ गया तो 3 उसका जो शेप 3 ठोकर सिरा रहेगा, एक लोन पेयर तो उसको ढकेलेगा। देखो लोन पेयर जो है ना वो ढकेलता है ना, तो फिर ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर अगर दिख रहा है ये, अरे सॉरी, तो ये है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इसके आगे देखो, अब अगर जैसे दे दिया कि 2 मान लो ये नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 4, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे दे दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि बॉन्ड बना रहे हैं और 2 लोन पेयर हैं, देखो एक लोन पेयर यहाँ एक लोन पेयर यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेंट शेप हो जाएगा। बेंट शेप क्यों होगा कि जैसे देखो ये ऐसे, ये देखो ये पूरा एक प्लेन में रहेगा और ये ऐसे रहेगा, समझ रहे हो कि ये भी लगभग ट्राइगोनल पिरामिडल के शेप में रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड ना बना करके यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा बेंट शेप। और अगर देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 5 होंगे और अगर 5 है 0 है तो ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ट्राइगोनल पिरामिडल को किस तरीके से, जैसे देखो बी बी बी, ये जो है ये पूरा पूरा ऐसे एक प्लेन में है और ये जो है ये उसके ऊपर एक ऐसे निकला हुआ है और दूसरा वाले में ये इसके ऐसे एक ही प्लेन के ऐसे निकला हुआ है, समझ रहे हो। ये कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है कि इसका एक 3 सिरा यहाँ पे और 2 सिरा ऊपर नीचे है। तो अगर 5 है और अगर 5 दिया हुआ है और अगर 0 लोन पेयर है तो समझ लेना ये 3 जो है वो एक प्लेन में है और ये बी वाला ये जो है ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे, ठीक है। और अगर देखो
अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर, अब एक लोन पेयर इसमें आ गया तो ये हो गया सी सॉ शेप। देखो एक मॉलिक्यूल एकदम लीनियरली होगा, ए बी ए, मतलब इस तरीके से दिया जा सकता है कि क्वेश्चन में कि सी सॉ शेप में ना, सी सॉ शेप में सी सॉ शेप में ए बी ए जो है वो कितने, जो ये इस एंगल पे कितने होंगे, तो ये एक होगा, ठीक है। बाकी सबका देखो ये ए बी बी इसका एंगल बदल गया, ए बी बी इसका एंगल बदल गया, ए हाँ बी ए बी इसका एंगल बदल गया, तो ए बी का जो 180 डिग्री बनाएगा वो सिर्फ एक रहेगा। अब एक बार और ये देखो ये टी शेप है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लो। अगर 3 बॉन्ड पेयर है, अगर 2 लोन पेयर हो जाएगा, 2 लोन पेयर तो ये टी का शेप बना लेगा, ठीक है। बी 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 ये देखो टी शेप बना दिया, ठीक है। तो और अगर देखो अगर दो ठो इसका बॉन्ड पेयर होगा और 3 लोन पेयर बना दिया, देखो लोन पेयर यहाँ से, देखो इन दोनों का नेट रिपल्सन इधर आया और इसका रिपल्सन इसके, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये रिपल्सन बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो फिर उसका जब ये बराबर हो जाएगा तो ये बराबर यहाँ ताकत लगाएगा, ये बराबर यहाँ ताकत बराबर, तो ये हो जाएगा लीनियर शेप में, ठीक है। और अब देखो ये वाला है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, अगर 6 है, अगर 6 बॉन्ड बना रहा है और 0 है तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा, देखो ये ए बी, ये जो है ये पूरा का पूरा एक प्लेन में है, ठीक है। ये जो है ये पूरा पूरा एक प्लेन में है और उसके बाद ये उसके परपेंडिकुलर है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे देखो ये है तो इसके देखो ये एकदम एक प्लेन में बना रहा है, फिर ये एक प्लेन में है, ठीक है। यानी कि इसका जो 4 मॉलिक्यूल यहाँ कोने में रखे हुए हैं, ठीक है, और फिर उसका 2 मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल एकदम ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर रखा है और दूसरा मॉलिक्यूल एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर नीचे रखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का है मॉलिक्यूल है। अब जितने कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं उसमें से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये 23 है ना, अब 23 ना, 1 से लेकर 100 तक पूरे क्वेश्चन हैं। तो आप 23 से लेकर के 100 यानी कि अभी लगभग 75 क्वेश्चन, 75 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, 75-80 क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अभी हम देखो दिखाते हैं। इन द स्ट्रक्चर ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। देखो इसको मुँह जवानी भी हम कर सकते हैं लेकिन हम तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए Cl, देखो इसका सेंट्रल एटम Cl है, Cl पे इलेक्ट्रॉन बना दो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा और ये देखो 1 2, तो यानी कि ये दोनों जो हैं, देखो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन के होते हैं, तो ये देखो 2 लोन पेयर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखो ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इसमें सिर्फ ऑर्डर बताना है। तो लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्या पूछा हुआ है, 2012 में आया हुआ है कि इसमें कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो देखो H2O, देखो पहले शुरू से देखो, मान लो ये O है, ये H है ना, तो H है, तो देखो इसको निकालने के लिए O कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर बने और इसमें 2 लोन पेयर बन गए, तो इसमें लोन पेयर 2 बन गए। अब देखो PCl3 को सेम इसी तरीके से, P में कितने होते हैं, P जो होता है वो 6 बनाता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ना। तो देखो 1 2 3 Cl ले गया और उसके बाद ये एक लोन पेयर, ठीक है। तो सॉरी मैंने गलती से बोल दिया 6, यहाँ पे ना P देखो नाइट्रोजन, फिर पाकिस्तान ना, तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो Cl3 है 1 2 3, यानी कि ये बना दिया 3 बॉन्ड पेयर और एक जो है ये लोन पेयर, तो इसका ऑप्शन PCl3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। ये 26वां क्वेश्चन है, 2006 में आएगा। मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन कॉरस्पॉन्डिंग टू सिंगल बॉन्ड। देखो ये सही बात है, मान लो अगर 3 बॉन्ड है ना, तो इसकी लंबाई जो होगी कम होगी डबल बॉन्ड से, फिर इसकी होगी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है लेकिन उसकी मजबूती सबसे कम होती है ना। अब ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कैन एक्ट एज लुईस एसिड। देखो सही बात है, देखो लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, और लुईस बेस क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। ये याद रखे रहना है, तो ये सही बात है। अब देखो द कैनोनियल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एक्जिस्टेंस। सही बात है, कैनोनियल जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कैनोनियल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि जैसे जिसका एक से अधिक स्ट्रक्चर जैसे हो, जैसे O है, O3 है ना, तो इसका कैनोनियल एक ये होगा और एक हो जाएगा ये इस तरीके से,
समझ लो, इस तरीके से होता है कैनोनियल स्ट्रक्चर। तो इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है कैनोनियल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब देखो एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर। देखो AB5 मॉलिक्यूल, एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज इट फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिड। देखो ये कोई कंफर्म चीज़ नहीं है। तो देखो स्क्वायर पिरामिडल कुछ इस तरीके से होता है, ये होता AB5 है ना, तो ये हो सकता है, लेकिन इसका कोई वो नहीं है स्क्वायर पिरामिडल। देखो AB5 मॉलिक्यूल जो होता है, देखो ये AB5 है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है। इसमें देखो जो होते हैं एक लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर, और इसमें 5 के 5 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। अब देखो सेम AB5 टाइप का मॉलिक्यूल ये भी है ना, इसका देखो ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो इसका देखो इस तरीके से पता चला कि ये कोई कंफर्म नहीं है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो सकता है और उस स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है, ठीक है। ये तुम लोगों को खुद ही याद करना पड़ेगा, ये चार्ट याद थोड़ा करना पड़ता है, इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता, होता है लेकिन इसको अब याद कर लेना बहुत आसान होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल विद SiCl4। देखो Si के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन और चारों के चारों क्लोरीन ले जाएगा। अब तो 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 बन गए तो हो जाएगा sp3। अब देखो तुम्हें पता करना है इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो sp3 होगा और उसमें लोन पेयर जो होगा वो 0 होगा ना, लेकिन इसमें पूछा है नॉट ना, तो इसमें पूछा है नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल जो sp3 मतलब कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से है जो sp3 नहीं है। तो देखो NH4, N में होता है 5, एक दे दिया तो इसमें 4, अब ना तो 4 के चारों हाइड्रोजन ले गया तो ये भी हो जाएगा sp3, ये होगा। SO4 2 माइनस, S में कितना होता है, S में होता है 6 ना, और 2 जो है वो ले लिया तो 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन कितना ले जाता है 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 ऑक्सीजन, तो 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 4 है तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 4 4 हो गया। तो यहाँ पर भी 4 आया तो ये भी बनाएगा sp3, लोन पेयर 0। इसी तरीके से PO4 3 माइनस में भी हो जाएगा। और अब देखो SCl4, देखो S जो है 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 क्लोरीन ले जाएगा तो S में, लेकिन एक लोन पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sp3d हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ट्राइगोनल प्लेनर के लिए हम क्या बताते हैं, ये ट्राइगोनल एक प्लेन में होगा, तो 1 2 3 ये ट्राइंगल के शेप में बन गया, तो अब एक मॉलिक्यूल है ये इससे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर 0 है, तो 3 बॉन्ड बनाने का क्या मतलब होता है कि इसमें जो होंगे वो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो ये हो जाएगा sp2। तो इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो sp2 होगा, तो देखो B जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के तीनों इसने फ्लोरीन से बॉन्ड बना दिया, तो ये हो जाएगा 3 बना दिया तो ये हो जाएगा sp2, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। देखो N में 5 होते हैं, 3 बना दिया और 2 का एक लोन पेयर, तो ये हो जाएगा sp3 हो जाएगा। PCl3, देखो P में कितने होते हैं, P में आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 क्लोरीन को इसने दे दिया, क्योंकि देखो क्लोरीन जो होता है वो एक बॉन्ड लेता है और ऑक्सीजन अगर होता है तो वो 2 लेता है, तो क्लोरीन जो है वो 3 ले लिया और एक लोन पेयर, तो ये भी sp3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्या पूछा हुआ है, इन अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6 ना द नंबर ऑफ MX बॉन्ड एट 180 डिग्री। देखो इसमें पूछा हुआ है कि एक मॉलिक्यूल है जो ऑक्टाहेड्रल है ना, उसका फार्मूला दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि कितने बॉन्ड होंगे जो 180 डिग्री के ये जो होंगे, जैसे कि MX ये जो है ये 180 डिग्री पे होना चाहिए, ये नहीं कि ये कुछ M, जैसे मान लो ये M है तो ये x हो गया, तो ये 180 डिग्री नहीं हो गया, ये कुछ मुड़ गया, तो होना चाहिए MX, ठीक है, ये 180 डिग्री पे। तो इसका डायग्राम दिख, तो देखो ये एक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, तो देखो इसमें 180 डिग्री वाला जो है ABV, तो उसमें देखो XMX वाला कितने देखोगे, देखो ये एक प्लेन है, देखो ये एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, और ये एक ऊपर एक नीचे जा कर के ये तीसरा हो गया, समझ लो, ये एक हो गया, फिर ये 2 हो गया ये वाला, और फिर एक जो होगा वो ऐसे ऊपर से पूरा नीचे तक जाएगा, तो हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, तो देखो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि BF3 मॉलिक्यूल जो है, इसमें BF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई जो होता है, लोन पेयर जो होता है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है। तो वो क्या घटाने के लिए वो सिर्फ इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है, तो इसको समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो देखो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये देखो ये जो है ये पूरा के पूरा ये एक प्लेन में है, ठीक है। और उसके बाद ये जो F है एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इसमें जो है लोन पेयर रिपल्सन को हटाने के लिए ये इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है, समझ रहे हो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली लोन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज़ करने के लिए वो इक्विटोरियल पोजीशन को प्राप्त करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, NO3 माइनस है ना, ये 32 है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन का जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताना है। तो देखो N में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है तो हो जाएगा 6, और ऑक्सीजन एक जो होता है वो 2 से बनाता है तो 3 हो गया। तो 3 जो होता है वो 6 को ले जाएगा, तो 3 अगर 6 को ले जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो ऑप्शन देखो 3 और 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यार इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन नाइट्रोजन देखो एक बात याद रख लेना, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है वो कभी भी 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। तो देखो इसका सबसे पहले इसका आप लोगों को स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखो नाइट्रोजन है तो इसको देखो एक ऑक्सीजन से जोड़ दो, फिर उसका एक और ऑक्सीजन, अब देखो O माइनस है तो ये हो गया अब देखो एक और, तो एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इसमें देखो कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर, देखो 1 2 3 4, देखो इसमें हो गया 4 बॉन्ड पेयर हो गए और इसमें लोन पेयर कोई नहीं है तो इसमें 0 लोन पेयर। देखो इस वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा अपना वो मतलब हेडलाइन बना देना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी था, क्योंकि नाइट्रोजन देखो 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता है, नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसको इस कॉन्सेप्ट पे करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 2001 में आया हुआ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज़ मैक्सिमम। देखो हम तुम्हें क्या बताते हैं बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कब होगा। तो देखो ये वाला जो सीरीज देखो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किस पे होगा, देखो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड देखो इसको किस तरीके से करेंगे, NH3 NH4 NH3। देखो तुम्हें एक ना तुम लोगों की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम लोग देख के बता पाओ कि लगभग कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो देखो NH3 देखो N5 है तो एक लोन पेयर आ गया और 3 बॉन्ड पेयर आ गया, तो 3 बॉन्ड एक तो हो जाएगा sp3d हो जाएगा, ये लगभग एक सेकेंड सॉरी ये हो जाएगा sp3 हो जाएगा और इसमें एक लोन पेयर होगा। और NH4 क्या होगा, ये हो जाएगा sp3 लेकिन इसमें लोन पेयर 0 होगा। अब देखो लोन पेयर देखो इस फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, अगर लोन पेयर देखो जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर लोन पेयर अगर होगा तो फिर उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो इस हिसाब से इस दोनों में ये जीत जाएगा। और फिर इन दोनों का अगर तुम देखोगे तो इन दोनों का बॉन्ड ये sp3d ऐसे कुछ आएगा, ये भी ठीक है, क्योंकि ये +6 ये तो अब हम लोग इन दोनों को तुम लोग खुद सॉल्व करना और इन दोनों का बॉन्ड एंगल इससे कम आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि BCl3 इज़ प्लेनर वाइल NCl3 इज़ पिरामिडल। तो देखो हम तुम्हें क्या बताते हैं कि प्लेनर और जो देखो एक होता है यहाँ पे देखो हम तुम्हें बता रहे हैं एक ट्रायंगुलर प्लेनर होता है और एक होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो इसमें देखो लोन पेयर 0 है, इसमें लोन पेयर होगा। तो अब इसमें देखो BCl3 का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक निकालोगे तो देखो B 3 बनाता है और 3 इसमें है। देखो नाइट्रोजन एटम स्मॉलर बोरान एटम, इसका ये कारण हो ही नहीं सकता है। और दूसरा कारण देखो क्या दिया हुआ है कि इसमें देखो लोन पेयर नहीं है, और इसका सही बात है इसमें लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल। इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो 3 इससे अगर दे देगा तो 3 बना देगा, तो इसमें लोन पेयर नहीं होगा। और इसमें 5 होते हैं नाइट्रोजन में, और अगर 3 दे देगा तो 2 बचेंगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अगर बचें तो एक लोन पेयर होता है, तो हैज़ ए लोन पेयर। तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कंपाउंड X है ना, इसका बॉन्ड एंगल जो दिया हुआ है एग्जैक्टली 109 डिग्री, और ये मतलब 109 डिग्री दिया हुआ है। तो 109 डिग्री कब होता है, 109 डिग्री अभी हम बताए थे कब होता है।
तो देखो इसके लिए sp3 होना चाहिए। अब देखो तुम लोगों की प्रैक्टिस इतनी अधिक होनी चाहिए कि तुम लोगों का देखते ही दिमाग क्लिक करे। जैसे देखो क्लोरोमेथेन, तो ये नहीं हो सकता है कि, अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कार्बन, अब इसमें 4 अगर ये Cl अगर लगा रहेगा तो इसको 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। तो ये जो होता है वो होता है sp3। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो वेस्पर थ्योरी थी, उससे बेस्ड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोगों को ट्रेंड समझ आ चुका होगा। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इसमें देखो सिग्मा पाई के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। अगर इसको पढ़ना है तो हम थोड़ा सा अभी थोड़ा देर में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल देखो जितना पढ़ाए हुए उससे ही क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे ना। तो जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा पढ़ना होगा वो थोड़ा बाद का लेक्चर देख लेंगे। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि किसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बराबर है। तो देखो Cn, तो Cn का 2 है, देखो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 है, तो 1 और C, फिर ये ऐसे, फिर ये Cn। तो देखो इसमें क्या है, 2 पाई, फिर उसके बाद 1 2 3, यानी कि इसमें 3 सिग्मा है और इसमें है 4 पाई, है ना। तो ये होगा नहीं, तो इसी तरीके से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो XeO4, Xe जो होता है वो 1 ऑक्सीजन, फिर 2 ऑक्सीजन, फिर 3 ऑक्सीजन, फिर ये 4 ऑक्सीजन। तो इसमें काउंट करने पर ये सिग्मा और पाई बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, एक सेकेंड आ रहा है, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो बॉन्ड ना, एक सेकेंड। तो इसमें पूछा हुआ है किसमें पाई बॉन्ड नहीं है। देखो यहाँ पे ये छुप गया है, तो इसको हम बता दे रहे हैं कि इसमें पूछा हुआ है कि कंटेन नो पाई बॉन्ड दिया हुआ है। तो देखो SO2 में होता है, CO2 में होता है, NO2 में होता है। इस सब का स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए और आता भी होगा। तो H2O में पाई बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ना। फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम के बीच में अगर सिग्मा या पाई बॉन्ड बना है तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में जानते ही होगे। अगर सी है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर सी डबल बॉन्ड या सी ट्रिपल बॉन्ड है तो ये सिग्मा पाई और ये पाई बॉन्ड वाला है। ठीक है, 1 पाई एक सिग्मा और इसमें 2 पाई 1 सिग्मा। तो देखो इन तीनों की खासियत क्या होती है। देखो अगर ये 1 बॉन्ड है तो ये लंबा होगा और इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, और ये 3 बॉन्ड है तो इसकी छोटा होगा लेकिन इसका मजबूती ज़्यादा होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट। देखो सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये गलत बात है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो सॉरी गाइस, हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसी से पूरा। देखो सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देखो इसमें अगर स्ट्रेंथ की बात होगी तो थर्ड बॉन्ड जो तीन बॉन्ड बनाएगा तो ये ज़्यादा मजबूत होगा, ये उससे कम मजबूत, ये सबसे कमज़ोर होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ना, देखो इसमें 1 सिग्मा है और 2 पाई है, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, इसमें 1 सिग्मा है। तो सिग्मा और अगर पाई में अगर बात की जाए तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और तो लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि अगर पूछ लिए तो फिर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो जाए कि अरे इसमें पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसमें एक सिग्मा भी होता है और इसमें भी एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को ये याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होता है। अब देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ये वाला है, सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये सही बात है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर ऑफ, देखो ये सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दिया है और ये पाई बॉन्ड का। तो देखो इसमें देखो डाटा याद नहीं करना होता है, बस इसमें ये देखना होता है कि किसमें किसका ज़्यादा दिया हुआ है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड का देखो बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है इतना कि मतलब तोड़ने में इतना एनर्जी लगेगा, और पाई बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगेगी। तो ये गलत बात है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो कम मजबूत होता है और सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा मजबूत होता है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दी जाती है। तो ये इसका जो ऑप्शन है ये गलत होगा। अब देखो फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट सिग्मा बॉन्ड अलाउड बट इन नॉट इन केस ऑफ, देखो डबल बॉन्ड जो होता है उसके अबाउट जो होता है रोटेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसके अबाउट रोटेशन हो जाता है। ये सब बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। ये सब तो इंसान ऑर्गेनिक या पढ़ते पढ़ते अपने आप थोड़ा बहुत जो पढ़ा होता है उसको पता हो चल जाता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है जैसे सिंगल है तो अब इसके अराउंड ऐसे रोटेशन हो जाएगा। अब जैसे पाई बॉन्ड हो गया, ये डबल हो गया, अब रोटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट पाई बॉन्ड हैज़ नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये भी सही है बात है। इसके ऊपर देखो मेन निकल गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन एक्सिस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज दैट दिया हुआ है। अब पूछ दिया हुआ है कि पी एक्स और अगर पी वाई अगर ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो देखो पी, देखो सीधे सीधे देखो ये पी है, ठीक है, एक पी दूसरे पी से अगर ये ऐसे ओवरलैप करेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये पाई बॉन्ड होता है। तो बस इसका आंसर पाई बॉन्ड लगाइए और आगे बढ़ते चल दिए। अब देखो फिर पूछा हुआ है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन ए पाई बॉन्ड। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बताते, इस सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसका ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो अब इसका आगे देखो, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये स्टेटमेंट सही है। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बॉन्ड, ये भी सही है। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ये भी सही बात है, ठीक है। अब आगे चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू टू एटम, ठीक है। यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है दो ऑर्बिटल्स का, जैसे कि एक ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल, अब ये दोनों लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके देखो दो इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है लेकिन दोनों में से दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। देखो ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू टू एटम एंड ईच हैविंग वन एटम लीड टू फॉर्मेशन। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है और दोनों के पास एक एक है, तो एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बनता है तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है, 1998 में पूछा हुआ है। इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, इसमें ये पूछा हुआ है द एंगल बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल। देखो एक एस और अगर एक पी अगर ओवरलैप कर गए तो फिर यहाँ पे ये जो इन इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये कितना होगा। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर एक एस और अगर एक पी कंबाइन करेंगे तो वो बनता है एस पी, ठीक है। और अगर एस पी बनता है तो ये स्ट्रक्चर होता है लीनियर। इसका देखो दो हिंट हम तुम्हें दे चुके हैं, ये देखो यही है लीनियर। तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे क्या लग जाएगा, अब आप लोग खुद बताइए, 1 2 3 4 5, इसका ऑप्शन हो जाएगा 180। 180 मतलब होता है लीनियर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो है हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन से ही 35% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसमें से भी हम बता दे रहे हैं गिने चुने कोई क्वेश्चन होंगे जिसको लगाने के लिए दूसरा कोई मेथड बताना पड़ेगा। नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन 35 लगभग 100 में से 35 क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से आए हुए हैं। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही होंगे, इसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जिसको देखो अब देखो 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, इस पर सिर्फ तुम्हें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इसको देख लेना है और देखना है कि दोनों हमें अगर बराबर है तो बराबर हो गया, ठीक है। बस इस तरीके। अब देखो इसको किस तरीके से, देखो टी ई है, टी ई में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इसको हम करके बता रहे हैं, फिर उसके बाद से मुँह जवानी बताएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक आई ये एक आई ये ले गया, अब इसमें एक ये लोन पेयर एक ये लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, रुको हाँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा sp3 और इसमें जो होगा 2 लोन पेयर होगा, ठीक है। अब देखो XeF2, अब XeF2 को करने के लिए देखो Xe का बना दो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और F2 है तो एक F ये ले जाएगा एक F ये ले जाएगा, फिर ये एक लोन पेयर फिर ये एक लोन पेयर एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा sp3d। और तो ये तो अब दोनों तो एक दूसरे से अलग अलग हो गए, इसमें 3 लोन पेयर भी हो गया, तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे। अब देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, IBr- और XeF2। अब देखो IBr- दिया हुआ है, तो देखो अब देखो पहले I का बनाना है कॉन्फ़िगरेशन। I में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब माइनस है तो इसमें एक और ए जोड़ दो, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब उसमें क्या था Br2 है ना, तो अब देखो Br2 है तो एक Br ये ले गया एक Br ये ले गया, ये एक लोन पेयर ये 2 लोन पेयर ये 3 लोन पेयर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा sp3d और इसमें लोन पेयर कितने हैं 3। अब देखो XeF2, अब XeF2 1 2 3 4 5 6 7 8,
एक एफ ये लेके आया, तो इसमें देखो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, तो इसको मैच करो, देखो इसका भी यही चीज़ आएगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ऑप्शन टिक किया होगा, लेकिन हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये ऑप्शन गलत है। देखो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो इसमें ये लिखा हुआ है आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आइसो स्ट्रक्चरल तो ये वाला है नो डाउट। ठीक है, ये भी, ये दोनों है आइसो स्ट्रक्चरल, ये दोनों हो जाएगा लीनियर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखो आई में अलग होते हैं, एक्स ई में अलग हैं, Br2 और F2 में अगर कंपेयर करोगे तो दोनों में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो वो लगभग देखो इसमें जो आएगा वो 125, 124, 23 ऐसे कुछ आएगा, मोटी मोटा जैसे मान लें। और अगर XeF2 को देखेंगे तो ये 70, 72 की लगभग कुछ आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दोनों में अलग हैं। इसी तरीके से इसमें भी, इसमें सब में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सब में अलग है, लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल ये वाला है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा नॉन। तो अब इसका जो भी अब NTA वाला जो किया हो, ये नीट वाला 2017 का, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। अब देखो नीट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है NO2 प्लस का, NO3 माइनस और NH4 का। सबसे पहले N का कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5। देखो ये हम तुम लोगों को करने के लिए ऐसे बना रहे हैं, वरना ये कोई मुँह जवानी भी अगर जो जिसका प्रैक्टिस होगा वो कर देगा। तो N में 5 हो गए। अब देखो इसमें प्लस है तो इसमें एक ये हटा दो, तो अब इसमें O2 है, तो ये एक ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, तो इसका देखो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Sp। ठीक है, अब देखो NO3 माइनस है, तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये हटाना नहीं, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अब फिर उसके बाद देखो O3 है, तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन ले जाएगा, तो इसका हो जाएगा Sp2। ठीक है, अब देखो NH4 है, प्लस है, तो अब NH4 प्लस के लिए अब इसको फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे ना, तो अब NH4 के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा Sp3 ना। तो इसको इस तरीके से करेंगे, तो Sp2 Sp3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, आइसो इलेक्ट्रिक और आइसो स्ट्रक्चरल। तो अब देखो आइसो इलेक्ट्रिक और आइसो स्ट्रक्चरल पूछा हुआ है, तो देखो C में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 इसमें जोड़ दिया गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया, और फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 3 ऑक्सीजन है, तो 8 × 3 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। और NO3 माइनस देखो N में होता है 7, अब एक इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जोड़ दिया गया 1 इलेक्ट्रॉन, और O3 का 24 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया 32, तो देखो 32, तो इसका मतलब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रिक हैं। अब आइसो स्ट्रक्चरल के लिए देखो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उतने 4 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 हो गए, तो यहाँ पे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन ना, मतलब उसके सेल में। और फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन खाता है, तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, तो 6 हो गया, तो मतलब कि तीन बॉन्ड पेयर बनेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा Sp2। ठीक है, ये Sp2 है। अब देखो नाइट्रोजन 5 होता है और उसमें 1 माइनस, तो 6, तो फिर यहाँ पे फिर से O3, तो ये फिर से हो जाएगा Sp2। ठीक है, तो ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रिक है, लेकिन ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन अब आप ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं इसको सॉल्व करने के ऊपर। इसको भी बहुत आसानी तरीके से सॉल्व किया सकता है। Cl में 7 इलेक्ट्रॉन, एक हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है वो उसका तीन है ना, तो और देखो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसमें एक लोन पेयर हो जाएगा, और प्लस 3 बॉन्ड पेयर, तो इसका हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा Sp3, और फिर उसके बाद ये देखो 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलके, तो ये भी वही Sp3 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रिक भी होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4। तो देखो इसको बताने के लिए देखो हाइब्रिडाइजेशन इसका सबसे पहले निकालो। Xe में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 फ्लोरीन खा गया, तो चार ऐसे बॉन्ड पेयर, और फिर उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन अगर बचे तो 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसका हो जाएगा 4 + 2 का मतलब हो गया Sp3D2। ठीक है, Sp3D2।
ठीक है। अब देखो इसमें किसमें sp3d2 sp3d sp3 sp3d2 देखो दो में आ गया। तो अब देखो क्या है कि sp3d2 है, तो अब देखो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ऑक्टाहेड्रल किसमें था, ऑक्टाहेड्रल था जिसमें मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिसमें 6 बॉन्ड पेयर बनते हैं उसका ऑक्टाहेड्रल हम बताए थे। ठीक है, तो देखो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से है, इसमें 6 जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर है और 6 उसका जो बॉन्ड पेयर और उसमें 0 लोन पेयर, तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है। और स्क्वायर प्लेनर देखो, स्क्वायर प्लेनर ये वाला है कि जिसमें 2 लोन पेयर है और इसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं। तो हम अभी तुम्हें बताएं कि इसमें लोन पेयर, इसमें जो है लोन पेयर 2 हैं, तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इसमें ऑप्शन में देखो जो पीछे दिया हुआ है उसमें ये करेक्ट है। तो अब मुझे भी ये समझ में नहीं आया क्यों, लेकिन हमारे हिसाब से तो यार यही वाला पूरा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, pH5 और इसमें बता रहा है कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। देखो एक pH5 है और एक BiCl5 है ना, तो इसमें बताइए कि डू नॉट एग्जिस्ट। तो हम तुम्हें पहले ही बताते हैं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसी तरीके से उसी की फैमिली का फॉस्फोरस है, तो ये भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये डू नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही जो है डू नॉट एग्जिस्ट सही है, तो इसमें रॉन्ग बताना है। तो p/d बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो SeF4 और CH4 ना है। देखो सबसे पहले देखो ये देखा करो ऑप्शन में जो तुम्हें समझ में आ रहा हो, जो सबसे सरल ऑप्शन टाइप का लगे, आंसर ज़्यादातर केमिस्ट्री में उसी टाइप का ऑप्शन, क्योंकि नीट है बहुत सिंपल पेपर बनाता है। तो देखो SeF4 CH4 हैव सिंपल, अरे हैव सेम शेप। तो देखो सेम शेप निकालने के लिए क्या करना होता है, सेम शेप निकालने के लिए उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर तुम निकाल दिए तो हो जाएगा। तो SeF4 का क्या होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो Se पे होता है आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक सेकेंड, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो F है एक F एक इलेक्ट्रॉन खा जाता है, तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, 4 ठो है, तो यहाँ पे हो जाएगा sp3। ठीक है, और CH4 में भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है और एक H एक इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, तो ये भी हो जाएगा sp3। तो दोनों में लोन पेयर नहीं है, तो दोनों का सेम जो होगा शेप हो जाएगा ना। तो सॉरी गाइस, एक मच्छर ना हमें काट रहा था, तो मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था क्योंकि हम वीडियो पॉज नहीं करना चाह रहे थे। तो देखो सॉरी, हम गलती से बता दिए थे ना। देखो ऐसे जो था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, और अगर एक जो F4 है तो एक F एक इलेक्ट्रॉन खाता है, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। तो देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अगर खा गया ना, तो इसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसका मतलब है कि एक लोन पेयर हो जाएगा, और 4 अगर खा गया तो इसके मतलब 4 बॉन्ड पेयर होंगे, तो ये हो जाएगा sp3d। ठीक है, इसमें एक लोन पेयर। अब देखो CH4 में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 इसमें खा जाता है, तो अब इसमें क्या होगा, 0 लोन पेयर बचेंगे और इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4, तो ये हो जाएगा sp3। तो दोनों का शेप जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो ये है इसमें सेम दिया हुआ, तो इसका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, मतलब कौन सा ऐसा स्पीसीज जो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। तो देखो एक है डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखो हम कहते हैं ना कि पहले सिंपल एग्जांपल देखा करो, ये नीट में जो होता है सिंपल क्वेश्चन आता है, तो ये भी इसको हटाओ, इसको गोली मारो। तो अब देखो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होते हैं, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। अब इसको 3 जो है वो खा जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर होता है, और फिर उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन को अगर खाएगा तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर बनेगा। ठीक है, इसका हम अभी थोड़ा देर पहले हम तुम लोगों को सिखाए थे, बस उसी तरीके से तुम लोग खुद कर लेना। ये फास्ट ट्रैक सीरीज है, इसलिए हम फटाफट बताते हैं, मुँह जवानी करने का तरीका बताते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 4 हो गया, 4 अगर बचा तो sp3 हो गया, और इसमें 1 लोन पेयर बचा। ठीक है, अब फिर इसके बाद अब देखो pH3, पी में कितना होता है, पी जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान। अब इसमें भी देखो एकदम सेम यही वाला ट्रेंड होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 3 खा जाएगा, तो ये दोनों जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। तो इसमें पूछा आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल होगा। XeF4 और XeO2, देखो एक F जो होता है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन खाता है, और दोनों Xe हैं, और ये O है ना, तो O दो इलेक्ट्रॉन, तो इसको देख के ही पता चल रहा है, तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट होना चाहिए। तो इसको एक बार हम तुम्हें सिंपली निकालने के लिए दिखा दे रहे। देखो Xe में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। Xe में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 F 2 F 3 F 4 F खा गया। ठीक है,
तो अब इसमें क्या हो गया 1 2 3। अब देखो इसमें एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। दो लोन पेयर का देखो, लोन पेयर का मतलब ये होता है दो इलेक्ट्रॉन जो भिड़ा दे। तो हो गया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो गया 6। तो यहाँ पे कितना हो गया sp3d2, ठीक है। और इसमें दो लोन पेयर हो गया। अब XeO4 में देखो, XeO4 होता तो अगर, तो ये एक O दो इलेक्ट्रॉन खाता, फिर दूसरा O, फिर ये तीसरा O होता, फिर ये चौथा O होता। तो 1 2 3 4। तो इसमें होता sp3, ठीक है, समझ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, ठीक है। देखो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच। तो इसमें देखो हम तुम्हें बताते हैं बॉन्ड एंगल के लिए क्या होता है। ये देखो दिखा तुम लोगों को, बॉन्ड एंगल के लिए परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो उसमें बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा हुईगा। तो अब देखो NO2+, देखो N में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, कितना बचा 4 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खा जाता है, तो 2 ऑक्सीजन मिल करके कितना इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, अरे 4 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। तो अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन खा गया, तो इसमें लोन पेयर 0 हो गया। अब देखो 2 खा गया तो 4 है, तो इसमें कितना बॉन्ड पेयर बनेगा, 2 बॉन्ड पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा sp, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। अब इन सब का निकालोगे तो इन सब में बॉन्ड एंगल कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होगा, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल देखो लीनियर आ गया तो sp हो गया। तो अब बस आगे बढ़े चलो। इसी तरीके से इसका निकालोगे तो इसका आएगा sp3, ठीक है। और फिर उसका अगर इसका निकालोगे तो इसका आएगा sp और इसमें एक डॉट रहेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये भी हो जाएगा अरे इसका हो जाएगा ना sp2 हो जाएगा, सॉरी sp2। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखो, तो इसमें तो इसके मुकाबले तुम देखोगे इसका जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज़्यादा होगी 50%। इसमें 33% होगा, ठीक है। और इसमें p जो हो जाएगा 66% हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जिसमें जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उसका उतना ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो पूछा हुआ है प्लेनर ट्रायंगुलर स्पीसीज कौन सा, भी हम ऑप्शन दिखाएंगे। प्लेनर ट्रायंगुलर के लिए क्या बताते हैं, एक देखो प्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में, और ट्रायंगल का मतलब होता है देखो 3 ट्रायंगल बना दो और एक बीच वाला होगा। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर होना चाहिए और इसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई मॉडल। तो देखो इसको क्या, इसको ये तो हो नहीं सकता। अब देखो जिसमें 3 बॉन्ड पेयर बनना चाहिए। तो अब देखो ये NO3 को देख लेंगे ना, तो N में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3 ऑक्सीजन है ना, अब देखो एक और इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खा जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2, फिर ये 3। तो ये 3 मिल करके कितना बना दिए sp2, ठीक है। तो sp2, तो फिर ये देखो sp2, ये देखो ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि ये तीनों के तीनों ये ऐसी इस प्लेन में बनेगा और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए, ये हम नोट्स में भी करवाए हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ क्या है, XeF2 इस आइसो स्ट्रक्चरल विथ। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को देने के लिए पहले अपना नज़र घुमाओ फटाक से। तो देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं Xe में। तो अब देखो 8 के तकरीबन कोई है, तो देखो ये I दिख गया, I में 7 होते हैं और एक माइनस है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक होने की वजह से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 F है, तो 2 F खा जाएगा। इसमें देखो Cl है, Cl भी एक ही खाता है, तो इसमें 2 Cl, तो 2 इसमें खा जाएगा। अब देखो दोनों का अब हाइब्रिडाइजेशन में देखोगे तो इन दोनों का सब सेम होगा, क्योंकि अब देखो कैसे 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा sp3d, ठीक है। तो अब दोनों का sp3d हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आइसो स्ट्रक्चरल ये होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसमें बराबर हो गए। अब देखो पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो S में जो होते हैं वो 4 S जो होता है SI होता है, ये मान लो 4 बॉन्ड बनाता है। अब चारों के चारों F से घिरे हुए हैं, तो अब चारों में खींच लेगा। तो इसका देखो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है जिसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो, ठीक है, वो पोलर होता है। तो अब देखो इसमें तो 0 हो जाएगा, XeF4 में भी 0 हो जाएगा, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि Xe है ना। तो देखो ये 4 F से गिर जाएगा और फिर उसके बाद इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसे लोन पेयर। तो ये यहाँ से खींच लेगा ना, और ये दोनों ऊपर खींच लेगा। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। और बी देखो बोरॉन का क्या होता है,
बोरान में भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 के तीनों बराबर में खींचेगा। देखो ये बोरान हो गया, एक F ऊपर से 2 F नीचे से खींच लेगा तो ये हो जाएगा। अब देखो सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सल्फ़र है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्डिंग करता है, तो इसमें 4 है तो 4 F से और उसके बाद एक लोन पेयर बच जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मान लो हो गया। तो उसके बाद इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो ना हो करके इसका ये इसमें कुछ हो जाएगा, मतलब कि कुछ इसमें पोलैरिटी बच जाएगी। तो इसका जो होगा वो, अब ये देखो नीट 2013 का ये हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि दोनों मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा। तो देखो इसका ऑप्शन देखो ये वाला हम करते हैं ना। तो देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 3 F खा जाएगा, 1 2 3 F खा गया और एक ये बच गया तो ये एक लोन पेयर हो गया। तो हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा sp3 और इसमें एक लोन पेयर बच जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ sp3 पूछा है। अब H2O देखो, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो एक H ये खा गया, एक H ये खा गया, तो एक, अब देखो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये भी हो जाएगा sp3, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर, तो इसमें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये कौन सा आइसो स्ट्रक्चर है। देखो इतना पढ़ाने के बाद अब तुम लोग खुद कर ही लोगे, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसको देखो हिंट दे ही दिया है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप जिसका बराबर निकल जाए उसका वो वाला ऑप्शन टिक कर देना। तो हम आंसर बता दे रहे हैं, तो इसका ऑप्शन देखो ये वाला सही होगा। ठीक है, देखो तो हम हिंट तुम्हें दे दे रहे हैं, बी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस की वजह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 के 4 फ्लोरीन खा जाएगा तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा sp3 और 0 लोन पेयर। अब देखो n है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डोनेट कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन खाता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये भी खा गया तो ये भी हो जाएगा sp3, लोन पेयर 0, तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि विच ऑफ मतलब कि किसमें इन सब में से किसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। तो देखो दो दो के ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहला वाला सॉल्व करके देखते हैं। देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, हाँ, और एक आ गया निगेटिव की वजह से। अब इसमें 2 ऑक्सीजन खा गया, एक ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन खाता है तो 2 ऑक्सीजन ऐसे खा गया, 1 2, और एक लोन पेयर बचा, तो ये हो गया। तो अब इसका देखो क्या आएगा, sp2। ठीक है, अब देखो NO3 माइनस में देखो तो n में फिर से वही ट्रेंड होगा। तो अब इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन बराबर का खाते हैं, एक लोन पेयर भी 2 इलेक्ट्रॉन खाता है और एक ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, तो इसको भी खाने में देखो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सब में देखो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो अब तुम लोग खुद से सॉल्व करना। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसमें सेंट्रल एटम में कौन सा सेंट्रल एटम है जिस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो खुद से सॉल्व कर देना ना, और फिर उसके बाद आंसर इसका आंसर बी वाला आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एक सेकेंड, which one of the following species the central atom has the type of hybridization which is not same as that देखो इसमें ये पूछा, देखो चारों में से ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसका हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों से अलग हो। जैसे मान लो इसका sp2 आ गया, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, तो इन तीनों का sp3, तो इसको टिक कर देना। अगर इसका sp3 आ गया और इन तीनों का sp2, तो इसको टिक कर देना, मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जो इन सब में सबसे डिफरेंट इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसको सॉल्व करने पे इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मतलब इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। देखो CH4 में होता ही है, कॉमन वाली बात है, और इसमें भी होता ही है, हाँ ठीक है, ठीक है, इसमें भी होगा, और फिर उसके बाद SF4 का, एक मिनट, हाँ, तो इसी का हमको लग रहा है sp3 नहीं होता है। हाँ, तो इसका sp3 नहीं होता है क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 खाएगा, एक लोन पेयर बचेगा, तो 4 1, तो इसका हो जाता है sp3d2 या sp3d होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम उसी तरीके का है, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द टू स्पीसीज NO3 माइनस एंड H3O प्लस आर डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो इन सब NO3 माइनस और H3O प्लस का इसमें प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा सही है, डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन खुद निकाल लेना, तो इसका ऑप्शन यही वाला सही होगा, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है,
और फिर उसके बाद अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन बी एफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल BF3 और NO2 माइनस, और ये मतलब ये 4 ठो मॉलिक्यूल दिया है। अब उसमें पूछा हुआ सेंट्रल एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, BF3 और NO2 माइनस इनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है। अब देखो पूछा हुआ है इन दोनों में से कौन सा आइसो स्ट्रक्चर, देखो तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना और लोन पेयर बॉन्डो पेयर देख लेना। तो देखने के बाद इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। खुद थोड़ा सा तुम लोग भी कुछ करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 64th वाला। अब 64th वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ लीनियर शेप। लीनियर शेप का क्या मतलब होता है? लीनियर शेप का मतलब ये होता है कि उसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोन पेयर नहीं होना चाहिए और पूरा पूरा बॉन्ड, देखो NO2 प्लस ये किस, अभी हम के कई बार इसको बारे में बताया, ये N है, ये O, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये लीनियर शेप हो जाएगा। लोन पेयर इसमें नहीं होगा, इसमें लोन पेयर होगा, इसमें भी हो, इसमें, तो ये लीनियर शेप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 65 वाला में क्या पूछा हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बताए थे, ये परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर पर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देखो इसमें देखो S कैरेक्टर सबसे ज़्यादा SP में होगा, फिर सबसे कम SP3 में होगा। तो इस तरीके से इसको समझाने के लिए देखो हम यहाँ पर हम तुम लोगों को समझाए हुए थे, ठीक है। जैसे देखो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और बॉन्ड लेंथ के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इन दोनों की वैल्यू अगर बॉन्ड लेंथ यहाँ पे रख दें तो हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, ठीक है। तो ठीक है, बस यही चीज़ का है। अब देखो फिर से वही प्रीवियस ईयर में एकदम सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा जो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, तो अब निकालना, खुद से निकालना भाई। तो इसमें जो होगा इन दोनों का जो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा, बाकी सब आइसो स्ट्रक्चरल होगा। फिर उसके बाद पूछा हुआ जो p/d बॉन्डिंग किस में होगा, तो इसमें SO3 माइनस में जो होगा वो तो p/d बॉन्डिंग के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, तो इसको टिक लगा देते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से वही पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर आइसो स्ट्रक्चरल, तो खुद से निकालना। हम तुम्हें सिर्फ दिखा दे रहे हैं कि क्वेश्चन कि देखो सब में वही तरीके का क्वेश्चन ट्रेंड में, और कुछ अलग है ही नहीं, ठीक है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिडाइज कार्बन, देखो अब इसमें क्या पूछा हुआ है, बॉन्ड लेंथ पूछा हुआ है। अब किस में पूछा हुआ है, कार्बन एंड अदर कार्बन इज मिनिमम। देखो इन चारों ऑप्शन में सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में होगा, तो देखो प्रोपेन, प्रोपाइन, ब्यूटेन। तो देखो इसको तो इसका देखो यही ऑप्शन होगा, देखो प्रोपेन, देखो ये होगा प्रोपीन, देखो इन बोला है तो मतलब पहले वाले कार्बन पे। तो अब इसमें पूछा कार्बन कार्बन के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कहाँ होगा, तो देखो 3 बॉन्ड का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है, और सिंगल का सबसे ज़्यादा होता है, डबल का उससे कम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन कार्बन का वो मिनिमम होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ sp2 हाइब्रिड, अरे यार एकदम पगला गए देख के। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, देखो इसमें sp3 होगा, क्योंकि देखो CH अगर आ गया, अगर जैसे मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, जो जैसे एक सेकेंड, तो देखो BeCl2 सॉल्व करोगे तो इसका जो हो जाएगा, इसका होगा, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 खा जाएगा तो हो जाएगा sp, ठीक है। तो ये sp हो गया, लेकिन sp2 पूछा है। तो अब देखो C2H2 का मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा sp। अब देखो C2H6 ये वाला होता है जिसमें H, ठीक है, तो ये हो जाता है sp3 होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये होगा ये sp2, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड है, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा sp2। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये होता है sp3, ये होता है sp2, ये होता है sp3, ये याद रखे रहना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये कहा गया कि एक का एटम है जिस पहले sp3 है, फिर sp2 हुआ, फिर sp हो गया, तो उसमें जो एंगल होगा उसका बारे में बताओ। तो एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कांस्टेंट रहेगा, तो देखो sp3 है और sp, तो तुम्हें पता है sp का जो एंगल होता है वो 180 होता है। sp3 का जो एंगल हो जाता, देखो sp3 में देखो हम तुम्हें यहाँ पे बताए थे
एक सेकेंड, यहाँ पे हम बताए थे कि देखो sp का जो एंगल होगा 180, sp3 का 109 और sp2 का 120। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है। देखो sp3 में 19 है, यहाँ पे 180 हो गया, तो एंगल बढ़ गया, तो एंगल इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, दिया हुआ है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। अब देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट किस में होगा, जो ट्रिपल बॉन्डेड होगा। तो इथाइन, देखो इथाइन में जो होगा, देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल ए बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे कम होगा। अब देखो फिर वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, खुद करना। अब देखो ए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कंटेन, तो इसमें देखो sp3 है ना, sp3 है, तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, तो यार देखो मान लो ये 3 एक है, 3 हो गया और एक यस हो गया, तो 4 हो गया। तो 4 में से अगर ये है तो फिर ये 1/4 ही होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा, ठीक है। जैसे ये हो गया 25%, ये 75%, तो 25% को और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पर। फिर उसके बाद देखो अब अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय द sp3d डिहाइब्रिडाइजेशन द हैंस आयन शुड प्रोसेस। देखो अब देखो इसमें यही दिया हुआ है कि ये जो है मॉलिक्यूल, इसका जो वो हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है sp3d2 दिया हुआ है, sp3d2। तो अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो अब देखो इसमें कहीं